हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में, यानी कि भूख की कमी हो जाना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनोरेक्सिया, जिसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख की कमी हो जाना। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो एनोरेक्सिया है या लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये एक सिम्टम है जो हमें किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपको एनोरेक्सिया हो रहा हो या भूख की कमी हो रही हो या खाना खाने का मन नहीं करता हो? तो सबसे पहले तो हो सकता है आपको कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई आपको बीमारी है। आप जब खाना खाते हैं तो आपको मे बी नॉजिएटिंग लगता है। आप जब खाना खाते हैं आपके पेट में दर्द होता है, जलन होता है। अगर कोई अल्सरेशन वगैरह है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्जी की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, तो भी ऐसे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे वायरल फीवर है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो क्या होता है, भूख कम हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, अंदर से इच्छा नहीं होती खाना खाने की। फिर हो सकता है कि एंग्जाइटी के वजह से या साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं। एंग्जाइटी के वजह से एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें कि इतना कम खाना खाते हैं पेशेंट, यानी कि उनका जो बॉडी टाइप है और वेट है उसके हिसाब से इतना कम कैलोरी लेते हैं और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वीकनेस, इमेसिएशन हो जाता है। और वो एक कंडीशन है जो कि एंग्जाइटी और एक साइकोलॉजिकल एक रीज़न रहता है, एक नर्वस कंडीशन रहती है, जिसके वजह से एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट या खाना नहीं खाते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि किसी बीमारी की वजह से ये एक सिम्टम है और कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर लॉस ऑफ एपेटाइट को हमें ट्रीट करना है तो हमें क्या करना है कि किस वजह से हमें परेशानी है उस कॉज को हमें ट्रीट करना है और अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन लेनी है। तो चलिए कुछ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि देखिए, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना है। आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आपको दवा की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही दवा लेनी है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है अल्फाल्फा मदर टिंचर। तो अल्फाल्फा मदर टिंचर, इसकी मदर टिंचर यानी कि इसको पानी में लिया जाता है इस मेडिसिन को। और जिनको भूख नहीं लगती है, अंदर से खाने की इच्छा नहीं होती है, वेट लॉस हो रहा है, वज़न घट रहा है, तो ऐसे केस में अल्फाल्फा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई बीमारी हुई है, कोई लॉन्ग लास्टिंग इलनेस हुई है और बीमारी के बाद आपको खाना खाने की बिल्कुल इच्छा आपको नहीं होती है और थोड़ा सा सार खाना खाने का डिज़ायर होता है, यानी कि अचार वगैरह खाना पसंद होता है, अदरवाइज़ नॉर्मल खाना, प्रॉपर खाना या मील लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है और जो टंग है यानी जीभ है एकदम वाइट कोटेड टंग हो जाती है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एंटिम क्रूड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चाइना। चाइना में हम क्या देखते हैं, चाइना में भी कोई आपको इलनेस हुई है, बीमारी हुई है, उसके बाद से शरीर में बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन, बहुत ज़्यादा थकावट, वीकनेस बहुत आप फील करते हैं, साथ में भूख एकदम नहीं लगती, तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या देखते हैं कि भूख लग रही है, खाना खाने बैठते हैं, बट थोड़ा सा खाना खाया, मे बी 1-2 बाइट खाने का लिया, उसके बाद ही लगता है एकदम पेट बिल्कुल भर गया है, फूल गया है और खाना नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि बहुत ही जल्दी जो खाना खाने की जो इच्छा है वो एकदम बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाना, थोड़ा सा खाते ही लगना कि बहुत ज़्यादा खा लिया है और खाना नहीं खाना। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम में हम क्या देखते हैं कि भूख तो बिल्कुल भी नहीं होती है, पर
प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यानी थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर प्यास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और खाने की इच्छा ना हो, खाना खाने की एकदम इच्छा ना हो, तो सोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी इग्नीशिया। तो जैसे मैंने बताया कि कई बारी भूख नहीं लगने का कारण साइकोलॉजिकल रीज़न या मेंटल एंजाइटी या किसी तरह का ग्रीफ, कोई पर्सनल क्राइसिस, एंजाइटी, सैडनेस, ऐसा कुछ अगर कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, तो इग्नीशिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट कॉल्चिकम। कॉल्चिकम में हम क्या देखते हैं कि खाना देखते ही वॉमिटिंग सी आने लगती है, खाने की स्मेल से ही एकदम नॉजिया वॉमिटिंग होने लगती है और खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी मेडिसिन्स जो कि बहुत अच्छा लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख नहीं लगना उसमें काम करती है। बट मेडिसिन्स और भी है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख की कमी होना, भूख नहीं लगना, तो आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।